हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। इतिहास, सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, ठीक है। तो इतिहास मीन्स क्या, अब ये भी जानने की बात है। इतिहास किसे कहते हैं? बीती हुई घटनाओं को, क्या बीती हुई घटनाओं को क्रमानुसार अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्रमानुसार अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। जैसे बीती हुई घटनाओं, कोई भी घटना जो पूर्व घटित हो चुकी है, अब वर्तमान में जो घटित हो रही है, इसके बीच जो निरंतर जो घटना घट रही है, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। चाहे आम शब्द में इसे कह सकते हैं, बीती हुई घटनाओं को क्रमानुसार अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब इतिहास से हमने जाना कि इतिहास कहते किसे हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के पिता है कौन? कोई होगा ना इनके पिता। तो इतिहास के पिता है कौन, या इतिहास के पिता किसे कहते हैं? इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के पिता है कौन? तो इनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस ने एक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक की नाम था हिस्टोरिका। यानी ऐसा कह सकते हैं कि हेरोडोटस ने एक ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ का क्या नाम है? हिस्टोरिका। तो आइए हम लोग जानते हैं हेरोडोटस द्वारा रचित ग्रंथ। हेरोडोटस द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है फ्रेंड? तो हेरोडोटस द्वारा रचित जो ग्रंथ था, उसका नाम था क्या? हिस्टोरिका। यानी हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। ये तो जान लिया हमने इतिहास कहते किसे है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता जो थे हेरोडोटस महोदय ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में ही पूरे इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। प्रश्न एक और बढ़िया सा है जिसके बारे में पूछा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास के पिता किसने कहा था? हेरोडोटस को इतिहास को पिता किसने कहा था, या हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा था? हेरोडोटस को इतिहास के पिता किसने कहा था, या कहने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो उनका नाम क्या था जी? सिसरो ने कहा था हेरोडोटस को इतिहास के पिता। यानी इतिहास के पिता कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सिसरो क्या था जी? तो सिसरो एक रोमन दार्शनिक था। यानी रोमन कवि था। सिसरो एक रोमन दार्शनिक था। अब इसमें सबसे ज़्यादा इतिहास में देखा जाता है तो बहुत लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि भाई ईस्वी पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है।
तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लिखा रहेगा जैसे गौतम बुद्ध का जन्म, जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कितना 563 BC में हुआ है, बल्कि उनका मृत्यु 483 BC में 483 BC में हुआ है। तो बात यह है, जन्म तो हुआ 563 में, 483 में जो है सो उनकी डेथ हुई है, यानी मृत्यु हुई है। क्या हुई है? मृत्यु हुई है। एक बार और फ्रेश लिख देते हैं इसको। आइए मान लीजिए कि यहाँ जानने का प्रयास करेंगे फ्रेंड कि देखिए महात्मा बुद्ध की जो जन्म हुई थी, यानी जन्म अगर देख लिया जाए तो यहाँ लिख देते हैं जन्म 563 ईस्वी पूर्व, BC को बोला जाता है क्या? ईस्वी पूर्व, ठीक है। और मृत्यु हुई थी क्या? 483 ईस्वी पूर्व, यानी 483 को BC लिख देते रहे हैं क्योंकि ईस्वी पूर्व इसी का मतलब होता है। तो 483 ईस्वी पूर्व में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो देखिए 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हो रहा है और मृत्यु हो रहा है 483 ईस्वी पूर्व में। तो यह एक कन्फ्यूजन का विषय है कि देखिए भाई 563 से आगे बढ़ना चाहिए तो घट क्यों रहा है? तो ईस्वी पूर्व में क्या होता है? घटता है। और यहीं अगर ईस्वी का है तो बढ़ता है। जैसे महात्मा गांधी की जन्म 1869 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1930 में हुई, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वहीं अगर AD की बात करें, यानी AD मतलब होता है ईस्वी, इसको लिख देते हैं ईस्वी, ठीक है, ईस्वी। तो इसमें अगर देखें तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? मान लेते हैं 1869 में हुआ था। कौन? ईस्वी में, ठीक है। और मृत्यु हुआ कब? मान लीजिए मृत्यु हुई 1930 में, ईस्वी में। तो देखिए फिर 1869 से 1930 आ रहा है, यानी AD में क्या हो रहा है? आगे की तरफ जा रहा है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि BC और AD है क्या फाइनली, ठीक है। आइए अब देखिए BC का मतलब क्या होता है? BC एक तरफ लिख देते हैं AD। देखिए BC का मतलब ये होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। AD का मतलब होता है एना डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है BC को, और AD को बोला जाता है एना डोमिनी। BC का मतलब होता है ईस्वी पूर्व। क्या होता है? ईस्वी पूर्व। अच्छा, AD का मतलब क्या होता है? ईस्वी, इसको लिख देते हैं ईस्वी, ठीक है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। BC का मतलब होता है ईस्वी पूर्व, ठीक है, और AD का मतलब होता है ईस्वी। AD का मतलब होता है ईस्वी। अब आइए बिफोर क्राइस्ट एना डोमिनी, BC का मतलब होता है ईस्वी पूर्व, AD का मतलब होता है ईस्वी, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट कहते किसे है, एना डोमिनी कहते किसे है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जब पूरे विश्व अगर देखा कि भाई हम लोग कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से करें, तो उस समय में भारत में इंग्लैंड का शासन था, यानी ब्रिटिश का शासन था। तो उन्होंने ईसाई कैलेंडर के अनुसार यह निर्धारित किया
कि हम लोग यहीं से ईसा मसीह के जन्म से ही कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। हालांकि इससे भी पहले भी कई सारे राजाए हुए हैं जो अपने अपने अनुसार कैलेंडर जारी किए हैं, ठीक है। तो हम लोग मान कर चलते हैं कि ईसाई कैलेंडर के अनुसार अगर देखा जाए तो ईसा मसीह का जन्म से, ईसा मसीह का जन्म से कैलेंडर हम लोग मान कर चलते हैं, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व क्या हुई, पूर्व जो घटनाएं घटित हुई उसको बीसी में रखा गया। किस में रखा गया, बीसी यानी ईसवी पूर्व में रखा गया, ईसवी पूर्व में रखा गया। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं हुई उसे एडी में रखा गया, यानी ईसवी में रखा गया, ईसवी में रखा गया, ठीक है, ईसवी में रखा गया। एक बार और सुनिए, मान लेते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ है कितना, 1 ईस्वी में, 1 ईस्वी में। तो 1 ईस्वी से पहले यानी पूर्व की घटना को ईस्वी पूर्व कहते हैं, 1 ईस्वी से बाद वाली घटना को क्या कहते हैं, एना डोमनी यानी ईस्वी कहते हैं, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया। अब ये कैलेंडर के माध्यम से हम तिथि निकालना शुरू करते हैं कि भाई कैसे कैलेंडर से निकालेंगे कि कौन ईस्वी पूर्व है और कौन ईस्वी है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कैलेंडर के माध्यम से। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक लकीर खींचे, एक लकीर खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ है यहाँ से, ठीक है, यानी एक फिगर के माध्यम से समझा देते हैं क्या है, ईसा मसीह है, ईसा मसीह का जन्म, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब मान लेते हैं इसको, पहले देखिए 100 200 300 400 500 और 600। ये क्या है, एडी है, एडी है। इसको अगर देखा जाए तो यहाँ से 100 200 300 400 और 500, एक और मान लेते हैं 600, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ मान लेते हैं 100, यहाँ मान लेते हैं 200, यहाँ मान लेते हैं 300, यहाँ मान लेते हैं 400, यहाँ मान लेते हैं 500, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 600। अब देखिए यहाँ क्या करना है, इसे मान लेते हैं हम बीसी, बिफोर क्राइस्ट, एडी एना डोमिनी, बीसी बिफोर क्राइस्ट। बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईसवी पूर्व, ईसवी पूर्व। अच्छा आइए, एडी को क्या लिखते हैं, ईसवी, ईसवी, ठीक है। अब देखिए ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को ईसवी में रखा गया और ईसा मसीह के जन्म की पूर्व यानी पहले की घटना को बीसी में रखा गया, ईसवी पूर्व में रखा गया, ठीक है। तो अब हमने 3 कैलेंडर को हम निकाल कर बताएंगे कि ईसवी पूर्व में इसका क्या तिथि होगा और ईसवी में इसका क्या तिथि होगा। तो सबसे पहले चीज़ हम जानते हैं कि विक्रम संवत, विक्रम संवत का तिथि अगर देखा जाए, विक्रम संवत चलाया गया विक्रमादित्य ने यानी विदेशियों को पराजित किया था, उसी के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था जिस संवत का नाम था विक्रम संवत। विक्रम संवत का तिथि जो है 57 बीसी है, कितना,
57 BC है। 57 BC मतलब ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व, ठीक है, 57 BC है, ठीक है। अब इसके अनुसार अगर कहे कि विक्रम संवत के अनुसार वर्तमान में जो 2023 का कैलेंडर कितना ईस्वी हुआ होगा, यानी बात समझिए, आज 2023 चल रहा है, सन 2023 चल रहा है, हम लोग 2023 में चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन पूछे नहीं, हम विक्रम संवत के अनुसार पूछना चाहते हैं कि विक्रम संवत के अनुसार वर्तमान में कितना चल रहा है, यानी 2023 के अलावा कितना चल रहा है। तो हम विक्रम संवत के अनुसार निकालेंगे डेट या तारीख कि कितना चल रहा है। अगर विक्रम संवत के अनुसार कैलेंडर अगर देखें तो कितना सन चल रहा है वर्तमान में, ठीक है। एक बार और सुनिए, प्रश्न ये है कि विक्रम संवत 57 BC, माने BC का मतलब होता है ईस्वी पूर्व, यानी ईसा मसीह के बाद की घटना है, ठीक है। 57 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत के अनुसार वर्तमान की तिथि, यानी वर्तमान की कैलेंडर का तारीख या तिथि या वर्ष कितना है, ठीक है। तो वर्तमान की वर्ष निकालेंगे विक्रम संवत के अनुसार। तो देखिए वर्तमान 57 किसके किसके बीच में है, तो देखिए यहाँ अगर 0 मान लेते हैं, कहाँ, यहाँ अगर 0 मान लेते हैं तो 0 और 100 के बीच में क्या आएगा, 57 ईस्वी पूर्व आएगा। 0 और 100 के बीच में क्या आएगा, 57 ईस्वी पूर्व आएगा कि नहीं आएगा, इतना बताइए। तो 57 ईस्वी पूर्व ही आएगा। तो देखिए 57 ईस्वी पूर्व, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, समझिए, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए 57 ईस्वी पूर्व है, वर्तमान में कितना चल रहा है, 2023, यहाँ लिख देते हैं 57, यानी विक्रम संवत के अनुसार निकाल रहे हैं हम। तो 57 कहने का मतलब है 2023 में से 57 को जब हम ऐड करेंगे तो विक्रम संवत के अनुसार ये वर्ष बताएगा कि विक्रम संवत के अनुसार कितना वर्ष चल रहा है। तो जोड़ लीजिए, 7 3 10, ठीक है, 5 2 7 1 8 और 0 2080। यानी कोई पूछे भाई, आप सोचना थोड़ा ज़रा सा कि हमने पूछ रहे हैं क्या, 2023 चल रहा है वर्तमान में, लेकिन हमने पूछा क्या, विक्रम संवत के अनुसार वर्तमान की साल बताए कि कितना हो रहा होगा। तो विक्रम संवत के अनुसार अगर देखा जाए तो 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत चला था। तो विक्रम संवत के अनुसार कैलेंडर अगर देखा तो 2023 में 57 ऐड कर दिया तो क्या हुआ, 2080, यानी विक्रम संवत के अनुसार वर्तमान में 2080 चल रहा है, 2023 को 2080 चल रहा है, समझ लीजिए, ठीक है। 2023 के जगह पर 2080 चल रहा है, किस संवत के अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार। वहीं पूछता है क्या कि एक संवत है, यानी भारतीय जो कैलेंडर आधारित है, आइए आगे देखते हैं। भारतीय कैलेंडर आधारित है जिसका नाम है शक संवत, शक संवत, शक संवत को कब चलाया गया, तो एक मिनट, शक संवत को कब चलाया गया, शक संवत को चलाया गया फ्रेंड, शक संवत को 78 ईस्वी में चलाया गया। देखिए यहाँ ईस्वी दे रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, AD यहाँ लिख दे रहा है, AD, ठीक है। तो शक संवत को चलाया गया 78 AD में। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है कौन, शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है क्या, शक संवत। तो प्रश्न पूछ रहा है कि शक संवत के अनुसार वर्तमान में कौन सा तिथि या कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है। तो देखिए एक बार जाएंगे हम पीछे, यहाँ क्या कह रहा है, 78 ईस्वी कह रहा है क्या, 78 ईस्वी, यहाँ ईस्वी पूर्व नहीं सोचना है, 78 ईस्वी। तो हमने क्या बोला है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को ईस्वी में रखेंगे, ईसा मसीह के पहले की घटना को क्या ईस्वी पूर्व में रखेंगे, यानी ये बाद की घटना है, क्या बाद की घटना है, यानी पूर्व, इसको पूर्व बोलेंगे, पहले की घटना या बाद की घटना, ठीक है, इसको पूर्व बोलेंगे, पहले की घटना या
बाद की घटना, ठीक है। अब आइए बाद की घटना, ये जो है ईसा मसीह के जन्म, सॉरी एक मिनट, ईसा मसीह के ये पूर्व की घटना है, ठीक है। ईसा मसीह के ये पूर्व की घटना है, ठीक है। ईसा मसीह के ये जन्म के बाद की घटना है, बाद की घटना है, ठीक है। अब देखिए इसमें ईस्वी पूर्व कह रहा है, तो बताइए एक बार जरा देखिए 78 ईस्वी किस में आएगा? 100 और 78, 100 और 200 के बीच में आएगा कि 0 और 100 के बीच में 78 आता है? तो हमने देखा कि 0 और 100 के बीच में क्या आता है? 78 आता है, ठीक है। यानी यहाँ होगा 78, कहाँ होगा? अगर देखा जाए तो 78 अगर देखें तो 78 आएगा क्या? 0 और 100 के बीच में क्या होएगा? 78 आएगा। 0 और 100 के बीच में क्या आएगा? 78 आएगा। यानी 0 और 100 के बीच में क्या आएगा? 78 आएगा। तो 78 के अनुसार अगर देखा जाए, 78 के अनुसार अगर देखा जाए, 78 के अनुसार अगर देखें कि तो 78 ईस्वी में हुआ है किसका जन्म? जो भारतीय कैलेंडर जो चढ़ाया जाता है कनिष्क के उपलक्ष्य में, राजा कनिष्क के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी राष्ट्रीय कैलेंडर है, यानी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए वर्तमान में कौन सा ईयर चल रहा है, तो इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि क्या है? 78 है। तो 78 से अगर देखें हम तो 2023 के अकॉर्डिंग निकाले तो 2023 में माइनस करेंगे 78। देखिए उसमें प्लस हो रहा है तो इसमें माइनस करेंगे, ठीक है। 13 में से 8 गया 5, ठीक है। 11 में से 7 गया 4, यहाँ हो जाएगा क्या? 9, यहाँ हो जाएगा 1, यानी 1945 होगा। अगर देखा जाए 1945 होगा, ठीक है। यहाँ एक बार और निकाल देते हैं हम, क्या? संवत, यहाँ एक बार और निकाल देते हैं। जैसे शक संवत 78 ईस्वी एडी के अनुसार भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है ये, ठीक है। इसके अनुसार वर्तमान में कौन सा ईयर चल रहा होगा? तो देखिए 2023। शक संवत क्या है? 78 एडी, 78 एडी। बढ़िया से समझिएगा तभी समझ में आएगा। अभी इसको घटा लीजिए, 13 में से 8 गया 5, ठीक है। 11 में से 7 गया 4 और 9 के 9 और 1, 1945 साल चल रहा है। 1945वां साल चल रहा है शक संवत के अनुसार। वहीं पूछ दे कि मुस्लिम धर्म में एक संवत चलता है जिस संवत का नाम है 622 ईस्वी में, जिस संवत का नाम है हिजरी संवत। कौन सा है? हिजरी संवत। उसके अनुसार वर्तमान का साल कौन सा चल रहा है? यानी हिजरी संवत के अनुसार मुस्लिम धर्म में चलता है, उसके अनुसार वर्तमान में कौन सा साल चल रहा है? तो देखिए हम निकाल रहे हैं, 2023 चल रहा है ना, 2023 में हम क्या जोड़ेंगे? 622 घटा लेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा हिजरी संवत। तो 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 2 2 0, 10 में से 6 गया 4 और 1, यानी 1401 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? 1401 यहाँ लिख देते हैं। 1401 हमारा इतना वर्ष यानी साल चल रहा है, ठीक है। अब ये समझ गए, BC AD में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। बस इतना ही।